We started last year. Okay. It's been less than a year. So we are into agriculture technology development. So we are a bunch of IIT Bombay graduates. We graduated in 2006. It's been 12 years. So I was in Sweden. As different people are in different. But so let's get back to India and use whatever we have learned. That's the intent we started this company with. So we are currently 25 people. Okay. We are in 3 countries. We are in Sweden, we are in US, we are obviously in India. India, Bangalore is our headquarters. I'm heading this company as a CEO. What we do very simple thing. The whole supply chain in agriculture, right? जहाँ किसान पैदावार करता है और जहाँ हम खाते हैं, end to end. Multiple transaction happen. किसान मंडी जाएगा, फिर मंडी से पहले FPO में बेचेगा, FPO में फिर एग्रीगेटर के पास जाएगा, फिर मंडी जाएगा, या सीधा मंडी जाएगा, फिर मंडी से अड़तिया खरीदेगा, ब्रोकर खरीदेगा, ब्रोकर से कोई प्रोक्योरमेंट एजेंसी, वेयर हाउस, रिटेलर, फूड प्रोसेसिंग, कुछ डिफरेंट सप्लाई. सो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग. सो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है. जब भी खरीद फरोख्त होती है, आप भी खरीदते हो तो आप देख के खरीदते हो. बट जिस हाई वॉल्यूम पे ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे क्वालिटी चेक करना बहुत मुश्किल है. उससे होता क्या है कि खरीदने वाला देख के खरीद लेता है एक्सपीरियंस से, और लेकिन खरीदने के बाद उसकी जिम्मेदारी है माल की, है ना. अब वो बेचने जाता है तो अगर वो माल किसी ने नहीं खरीदा तो उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो नुकसान में है. ह्यूज रिस्क सेम रोज किसान का. किसान ने अपना माल अगर बेचा, उसको पता ही नहीं किस क्वालिटी का माल है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है, तो उसकी कीमत भी ढंग से नहीं मिलेगी. तो हम क्या करते हैं, फोटो खींचिए यार, विल टेल यू द क्वालिटी, ये किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है. अगर आप गेहूं की बात करिए तो गेहूं में एग्मार्क ने 16 पैरामीटर्स लिस्ट करें. वीविल कितना है, शेविल कितना है, ब्रोकन कितना है, फूड ग्रेड कितना है, फूड ग्रेड कितना है, यूनिफॉर्मिटी क्या है, लस्टर क्या है, अपीयरेंस क्या है, एंड सो एंड सो. You just by clicking an image you get to know what is the quality. As a Kisan, you may or may not have those all scientific way to understand, but all the procurers have exact numbers कि इतना % मॉइस्चर होना चाहिए, इतना % विविल होना चाहिए, इतना शेविल होना चाहिए, तभी वो लोग खरीदेंगे. किसान को कभी भी सही दाम मिलता ही नहीं. क्वालिटी इज नॉट इवन अ पैरामीटर in whole supply chain and cost 5 to 10% of losses to everybody, क्योंकि जो खरीदते हैं बेच नहीं पाते. तो हम लोग रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, हमारी फोटो खींचिए, आप हमको क्वालिटी बता देंगे. देन यू आल्सो गेट टू नो द प्राइस, क्वालिटी बेस्ड प्राइस. अभी सिर्फ MSP चलता है, बट MSP क्या है, आप दुकान में जाएंगे तो आपको 1200 का भी गेहूँ मिलेगा और 3200 का भी गेहूँ मिलेगा. बट मंडी में जाएंगे तो आप, हाँ क्या रेट चल रहा है, 1400 चल रहा है. वेरिएंस तो है ही नहीं, क्वालिटी तो इंस्पेक्ट होती ही नहीं. तो हम लोग सिंपली क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हैं. सेम विद टमाटर या कॉलीफ्लावर या अनियन या जो भी आप खरीदते हैं, या टमाटर खरीदा आपने तो हरा कितना % है, लाल कितना है, डिफॉर्म कितना है, यूनिफॉर्म कितना, लाइट है, वायरल है, नहीं है, आपको पता रहेगा तो आप ढंग से खरीदते हैं. कोई भी रिटेल, हम रिलायंस के लिए काम करते हैं, तो खरीदते वक्त तो खराब माल नहीं खरीदेंगे, तो तब पैसा बच गया. या बेचते वक्त उनको पता है क्या बेच रहे हैं, तो कस्टमर खुश रहेगा. हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो होलिस्टिक है. ऑल वी नीड टू नो इज क्वालिटी पैरामीटर्स, और सबके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं. रिटेलर वुड हैव अ डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर, प्रोक्योरर विल हैव अ डिफरेंट पैरामीटर. फोटो खींचिए आप, ठीक है, आप फोटो खींचते हैं, आप कैसे जाके टेस्ट करते हैं. टमाटर देखेंगे, बोल इसमें तो काला धब्बा तो नहीं है, हरा ज़्यादा तो नहीं है. करेक्ट. ये तो आपके सिखाए हुए पैरामीटर्स हैं ना, बट सरकार ने हमेशा अपने क्वालिटी पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं. एग्मार्क हैव डिफाइंड इट्स पैरामीटर ऑन ऑल द cereal and grains. Interestingly, they haven't defined it very well for horticulture products, but all the private companies obviously they have defined for themselves. But since it's subjective today, it's very difficult to implement. लेकिन हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, और क्वांटिफाई भी कर रहे हैं. जैसे आपने पूछा कि टमाटर खरीदते हो तो क्या देखते हो, ठीक है, लाल है कि नहीं देख लेते हैं, गोल है कि नहीं देख लेते हैं, धब्बे वब्बे तो नहीं देख लेते हैं. बट दिस इज द डिफाइंड पैरामीटर, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव. नो स्टैंडर्ड बॉडी has defined it. So we are bringing the subjectivity, killing the subjectivity and bringing the objectivity in the
हम लोग राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग रिलायंस के साथ काम कर रहे हैं। हम 4 बड़ी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, विच आर $100 billion प्लस एजेंसीज। $100 billion प्लस एजेंसीज क्या होता है। तो हम देखिए इसमें है ना, हम लोगों ने क्या किया, जब तक आप पूरी सप्लाई चेन ऑन नहीं करेंगे तब तक आप नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाना मुश्किल है। तो हमें QCI भी हेल्प करता है, हमें गवर्नमेंट बॉडीज के साथ हम काम कर ही रहे हैं। हम लोग रिटेलर के साथ भी काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोक्योरमेंट एजेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं, वेयरहाउसिंग कंपनी के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो आप देखिए मोटे मोटे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, और ये हम जिनके साथ भी काम कर रहे हैं ये इंडस्ट्री लीडर्स हैं। So we haven't picked anybody. So we have picked the industry leaders in each of the segment, and this space is massive. Like आप देखिए $500 billion की ये भारत में इंडस्ट्री, which is 70% of the whole GDP. उसमें into number of transactions. It is not just कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आप 10 बार बेचोगे तो वो 10 बार ट्रांजैक्ट हो रहा है। So 500 billion into 10. It is $5 trillion इंडस्ट्री, पूरा ग्लोबल एग्रीकल्चर है। अब आप देखिए इसमें आप 2 से 3% भी आप नुकसान बचा पाओ बिकॉज ऑफ क्वालिटी, तो व्हाट इज द स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट? इट इज अ ह्यूज एंड मे बी द बिगेस्ट स्पेस एनीबडी would have entered. That is what our future plan is, to capture this space. And regarding the competition, and this space is fairly new. एक तो मजाक की बात हम करते हैं कभी कभी कि हमारे ऐसे जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को ग्लैमरस मानते हैं। तो हम लोग इसमें हैं तो काफ़ी हम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है, जैसे IIT बॉम्बे। एक मेरा जो हमारा CT जो है वो अमेजोन में थे, कैनन में थे, याहू में थे। सो इज कंप्यूटर साइंस IT ग्रेजुएट एंड मैकेनिकल इंजीनियर, being a data scientist for 12 years. So now when coming back to create something innovative in India. And our intent is to innovate in India and export outside. Oh, that's that's what great. we'll be doing. The blessing in disguise, since we were well to do in our professional career, so we had money to start. So that's the typical problem of startup. So difference between enterprise and startup is optimism. तो हम लोग तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। कैश क्रंच ऐसा नहीं हुआ हमें, क्योंकि क्लाइंट्स भी हमें आसानी से मिल गए, तो कैश फ्लो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड अगेन बिकॉज ऑफ नॉट बोस्टिंग, बट सिंस वी कम फ्रॉम राइट पेडिग्री एंड कॉर्पोरेट कनेक्ट्स, सो ओपनिंग डोर्स आर फेयरली इजी फॉर अस, बी इट गवर्नमेंट और बी इट कॉर्पोरेट्स, because also we are bringing value proposition. It's not that we are selling something that 100 people are selling. Right. And it's true validation for everybody. And quality losses are key challenges for everybody. Correct. किसान को सही कीमत नहीं मिलती है, प्रोक्योरर की रिस्क रहती है, रिटेलर ने खरीद लिया वो बेच नहीं पाया, उसको फिर क्रश आउट करना होता है। तो इट्स अ रिस्क फॉर एवरीबडी। एंड एड्रेसिंग अभी सबके पास मोबाइल है, करेक्ट, 4G, तो बढ़िया। अभी हम लोग किसान को मंडियों के द्वारा कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे राजस्थान में शुरू कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम इनाम में भी हम काम करें। तो सारी मंडियाँ इनाम के तहत जुड़ रही हैं। तो किसान जैसे ही मंडी में एंटर करेगा उसको उसकी गेट पास के साथ क्वालिटी रिपोर्ट मिल जाएगी। So then and there he will get to know, she will get to know कि उसकी क्वालिटी क्या है। So अभी हम एक POC कर रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ। Intent is to, if that POC is successful, then implement it across the nation. So it's close to our heart because that's where more than 500 million people live in India, and it's a very stressed sector. And India has highest farmable land in the world, just above US and China. But in terms of yield, it is 1/20th of Israel. So there's a huge potential, and everybody is saying in the world there's a huge crisis going, right? Sustainable agriculture. So we have all the right things, right? Like China had for manufacturing, it has people and resources. We have land and people, so we can actually revolutionize the whole concept. The first thing is obviously is to get some transparency to the system. That's what we are bringing. Okay. It's not like it's not financially rewarding. It's heavily financially rewarding if you get the right thing in
place. Correct. If you have right value proposition. यूएस में 2000 फार्मर पूरे यूएस को चावल खिलाते हैं। इमेजिन करिए यूएस की आबादी भी 35 करोड़ लोगों की है, वहाँ से 2000 फार्मर जो है पूरे यूएस को खिलाते हैं। जैसे हम एक प्रोजेक्ट रशिया में कर रहे थे, 500 किलोमीटर पर 500 किलोमीटर का एक फार्म लैंड है जो उनको पोल्ट्री को फीड करता है। ऑब्वियसली उसमें अच्छी भी एरिया भी है, बट दैट्स so these countries don't have lot of farmers. They have huge farmlands operated by few farmers. और वहाँ पे जो machines हैं या वहाँ पे जो equipments हैं, टेक्नोलॉजी वो बहुत आगे है हमसे। और एक कारण ये भी है कि भारत में क्या 85% फार्मर्स जो हैं उनके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है, तो वो कोई भी महंगी टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं कर सकते प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर जो डिजिटाइजेशन जो हम ला रहे हैं, डिजिटल, हर एक किसान आजकल लगभग डिजिटल है, उसके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है। करेक्ट है। सही इंफॉर्मेशन देने से ही उसकी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कहाँ पे बेचना है, कितना बेचना है, कब बेचना है, यही चीज़ होने से काफ़ी उसको फ़ायदा हो सकता है। सो हमारा जो आजकल सरकार का मोटिव भी है ना कि since we don't have legacy systems we can leapfrog. I think that's a very good part for us to focus on, क्योंकि हमारे पास कोई legacy systems नहीं है, तो हम leapfrog कर सकते हैं। हम लोग का शुरुआत से ये है कि हमको सिस्टम करंट प्रोसेस नहीं बदलना चाहते हैं, तो हम ना सैम्पलिंग प्रोसेस बदलना चाहते हैं, ना क्वालिटी स्टैंडर्ड बदलना चाहते हैं। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, डिजिटल तरीके से, मोर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सो वी डोंट इंटेंड टू चेंज करंट स्टैंडर्ड्स, वी डोंट इंटेंड टू चेंज करंट प्रोसेस, ऑल वी वांट टू चेंज इज हाउ इट इज गेटिंग डन। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी मैनुअल हो रहा है सारा काम। लोग जाते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है भारत में। तो किसी को शिविल्ड, बिविल्ड, मैच्योर, ब्रोकन के बारे में आइडिया है नहीं। अब वो दांत से चबा के मॉइस्चर बताता है कि हाँ ये मॉइस्चर है, इसमें नहीं है। आप सोचिए अगर किसी ने 4% मॉइस्चर डाल दिया तो 4% मार्जिन बढ़ गया उसका। Correct. आप चेक कैसे करोगे, दांत में कटा हुआ जाएगी। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड्स आर बीइंग डिफाइंड, बट जैसे हो रहा है वो मैनुअल है। और जो मशीन्स हैं वो बहुत महंगी हैं, 20-30 लाख की मशीन होती है तो 1 या 2 कमोडिटी करती है। So there is where the opportunity lies with us. Right? You take a photograph and you are able to tell all the quality. Not so we are adhering to what government is recommending. We are not changing or disrupting anything. हम लोग ऐसा होता है, हम फार्मर के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग प्रोक्योरमेंट बॉडीज, वेयरहाउस, रिटेल के साथ, रिटेल चेन। बट गवर्नमेंट जैसे ही के साथ हमारा पीयूसी सक्सेसफुल होता है तो किसान, लगभग सारे किसान जो हैं वो मंडी ही जाते हैं, तो उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो वो अडाप्ट तो वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि एज अ स्टार्टअप किसानों के पास जाना बहुत वायबल हमेशा नहीं होता, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, और क्योंकि यहाँ डिस्पर्समेंट है किसानों का, तो आप किसानों के पास जाएंगे तो बहुत बैंडविड्थ लगेगी। रादर जहाँ किसान आ रहे हैं वहाँ चेक पॉइंट पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे सोल्यूशन दैट इज वेरी इफेक्टिव। दैट्स व्हाट आवर स्ट्रेटजी इज। हाँ, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं जा रहे हैं, हम इसलिए सरकार के साथ जा रहे हैं। सो इट इज एम्पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी इज एम्पावर्ड, सो वी आर सेलिंग इट टू गवर्नमेंट, वी आर नॉट सेलिंग इट टू फार्मर्स। तो जैसे ही किसान मंडी आता है उसको गेट पास इशू करती है सरकार मंडी में, है ना। उसमें लिखती है कि कौन सा माल लाए, उसका लॉट नंबर आइडेंटिफाई होता है, उसका आधार नंबर लिंक होता है जो बैंक से उसका लिंक होता है, कितने किलो का माल लाया, वो उसको एक पर्ची बना के सरकार देती है। अब जाके वो ब्रोकर के पास जाता है, पर्ची दिखाता है, ऑक्शनिंग होती है, उसको माल बिक जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसको किस दाम पे माल मिलना चाहिए और किस क्वालिटी का वो माल है उसको नहीं पता है। उसको पता ही, और वो 500 रुपये अपना ट्रैक्टर में खर्चा करके माल ले आया मंडी, तो उसको बेच के जाना है। उसको सही दाम मिले नहीं मिले, जो भी वो आड़त या ऑक्शनर ने बिड किया वो बेच के चला जाता है, उसका हमेशा नुकसान होता है इसमें। अब हम क्या करेंगे, गेट पास के साथ ही उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड भी उसको मिल रहा है, और उसको ये भी बताएंगे कि इस क्वालिटी का माल इस कीमत पे बिक रहा है। तो अब वो नेगोशिएटिंग पावर आ गई है उसके पास, जो पहले नहीं थी।
तो किसान को हम नहीं बेचे, किसान को अपने आप मिल रहा है, सो इट इज फ्री फॉर किसान। हम लोग जाके किसान को नहीं बेच रहे। किसान मंडी में आके क्यों सामान बेचता है? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि यहाँ सरकार रेगुलेटेड मंडी है, 27,000 सरकार रेगुलेटेड मंडी है, जिसमें एपीएमसी की 7,000 मंडी है। तो किसान इतनी सारी मंडी में जाके क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनको भरोसा है कि एक सरकार रेगुलेट करती है और सरकार ऑक्शनिंग करा रही है, लोग खरीदने आ रहे हैं। क्योंकि ऑक्शनिंग हो रही है तो लोग बोली लगा रहे हैं, तो जिसने हाल ही सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसको सामान मिल रहा है। तो वो ट्रस्ट ऑलरेडी है सिस्टम में, एंड ऑब्वियसली इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर गवर्नमेंट आल्सो टू बिल्ड दैट कंप्लीट एपीएमसी इकोसिस्टम। नाउ इट इज देयर, राइट? इट्स नॉट टुडे, इट्स लाइक बीइंग more than 5 decades in this, right? So trust is already there. We are just enhancing the fundamental part of the equation, जहाँ उसको ये भी मालूम चले कि क्या क्वालिटी और किस दाम पे इसको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट पहली बात तो हमें हेल्प ये मिली है कि अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम्स और स्टार्टअप को इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ी हेल्प है। लाइक कि आपकी टर्नओवर कितना है, आपने कितना इन्वेस्ट करे हैं, ऐसे स्टार्टअप को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी ओपन है, नई टेक्नोलॉजीज को लेकर जो डिस्टर्ब कर सकती है, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स।